लोकतंत्र के इस महापर्व के अब समापन का वक्त आ गया है, यानी कि जनता ने जिसे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है उसकी गणना का वक्त आ गया है। 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर खुशियां मनाने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। विशेष मौका होगा अपने प्रत्याशी के जीतने का, अपने दल के जीतने का, तो मिठाई के साथ ही शुरुआत की जाएगी। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मिठास घोलने वाली मिठाई है आगरा का सुप्रसिद्ध पेठा। पेठा वो जिसके मुंह में घुलता है वो हमेशा पहचान को याद रखता है, और जब भी ताज नगरी आता है तो पेठा लिए बिना वापस नहीं जाता है। ये वही पेठा है जिसकी डिमांड अब इस चुनाव में भी बेहद हो गई है। मतगणना के बाद इस पेठे को, आगरा के पेठे को, आगरा ही नहीं आसपास के जिले और आसपास के जो राज्य हैं उनमें डिमांड अच्छी हो रही है। मतगणना के बाद पेठे को अपने खुशी के इजहार के तौर पर अपने मित्रों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को खिलाने के लिए पेठे की डिमांड की जा रही है और बुकिंग की जा रही है। हम इस समय खड़े हैं पेठा मंडी में, पेठा मार्केट में, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े पैमाने पेठा तैयार किया जा रहा है। ये पूरा पेठा तैयार है, चुनावी बेला है और चुनावी समर के समापन का मौका है, और ये पेठा मुंह में मिठास घोलने का काम करेगा। किस तरह से पूरी ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह की डिमांड है बाजार में, इसके लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है आगरा के पेठा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव की बेला में पेठा कितना अहम है। भाई जी, चुनाव का दौर है, अंतिम दौर है, अब मतगणना है। मतगणना के मौके पर किस तरह की डिमांड पेठे को लेकर आ रही है? मतगणना को लेकर के पेठे की डिमांड बहुत है, और आपको इसलिए बता दूं, इसकी खासियत एक बात और है कि जैसे आप देख रहे हो कि ये भीषण गर्मी पड़ रही है। ये पेठा क्या है, बहुत एनर्जिक होता है, बहुत ग्लूकोज होता है इसके अंदर, और गर्मियों में पेठा बहुत फायदा करता है। इसके खाने से कोई फूड पॉइजन भी नहीं होता है, और इसकी बहुत आयुर्वेदिक मान्यताएं भी हैं। तो इसके साथ साथ ये दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का भी दावा रखता है। तो इसको कुष्मांडू बोलते हैं, और ये चुनावी बेला में इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि आगरे का पेठा स्वास्थ्य भी देता है, और जो जीत है, इस जीत में 4 चांद, क्योंकि इसका एक धार्मिक आधार भी है, क्योंकि इस पेठे को हमारे यहाँ कुष्मांडू अभिलेख जो जाना जाता है, इसकी 3 विशेषता। एक तो मिठाई के रूप में सब जानते हैं, दूसरी विशेषता है इसको आयुर्वेद की विशेषता है, इसको औषधि के रूप में जानते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि इसकी धार्मिक विशेषता है। हमारे शास्त्रों में यह भी है कि जो इसकी भोग प्रसादी लगा करके बांटता है उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। तो जो हमारे सांसद जीतेंगे तो उनकी इच्छा होगी कि उनको अच्छा से अच्छा मंत्रालय मिले, तो उसने भी उनकी कहीं ना कहीं इच्छाओं को पूर्ण करने में योगदान देगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतने सारे जो ऑर्डर आ रहे हैं, वो जो भी पेठा वितरण करेंगे उनकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी राजनीतिक प्रत्याशी हैं, राजनीतिक दल हैं, वो कह रहे होंगे तो कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल, जरूर कह रहे होंगे, और ये सभी जानते हैं कि जो भी जीतेगा वो उसमें इस पेठे का 4 चांद लगेगा, तो और भी अच्छा रहेगा। हमारे विशेषता भी है कि जब कोई विशेष मौका होता है या बधाई देने का मौका होता है, बधाई दौर में हमारे मिलने का मौका होता है, तो जरूर कहते हैं कि मुंह मीठा करा दीजिए। जी बिल्कुल, इससे अच्छा वो विकल्प नहीं है। इससे अच्छा कोई, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसके तीनों धार्मिक मान्यता भी है, और आयुर्वेदिक भी है, और गर्मी में एनर्जी बूस्टर भी है। और शुभकामनाओं के साथ में मैं यही कहूँगा कि पेठा खाओ और अपनी जीत को बनाओ। कितनी डिमांड है अभी? सारे कई जिलों से और कई से राज्यों से हमारे पास ऑर्डर के लिए फोन आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, और कई लोगों के हमारे पास ऑर्डर भी आ गए हैं, और कई लोगों के अभी इंतजार में है कि उनका प्रत्याशी भेजा हो जाए तब वो हमारे यहाँ से पेठा मंगा लेंगे। यानी हार जीत में कोई भी जीते या कोई भी हारे, जी पेठा तो जाना है और मुंह मीठा होना है। नहीं, बताओ, जहाँ पर भी कोई तो जीतेगा, जो जीतेगा तो वहाँ मीठा तो होना ही होना है। तो इसलिए हमारा जो पारंपरिक प्राचीन पेठा है, ये इसका जरूर इसके साथ में खुशियां मनाई जाएंगी। देखिए, आगरा के पेठे के साथ राजनीतिक खुशियां मनाने की तैयारी की जा रही है, और ये आगरा का पेठा बाजार है। राजेश जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? और आगरे का पेठा हर खुशी और उल्लास के साथ में जोड़ के देखा जा सकता है। अभी जब अयोध्या में 22 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो आगरे को ये सौभाग्य मिला था कि पेठे से बने हुए 56 भोगों का भी भगवान श्री राम जी के चरणों में इसको प्रसाद के लिए भेजा गया था। वो भी आगरा के
पारंपरिक प्राचीन पेठा उद्योग को ये अवसर मिला, जो कि पूरे विश्व ने इसकी कवरेज हुई है। पूरे विश्व ने देखा कि आगरे का जो पारंपरिक प्राचीन पेठा है वो भी अपनी ऐतिहासिक स्थिति रखता है और उसकी ऐतिहासिक वजह है। ये वजह है कि पेठा आगरा ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि आगरा ताज नगरी है और ताज नगरी होने के चलते आगरा में देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं और पेठे की मिठास चखे वापस नहीं जाते। और यही मिठास अब चुनावी दौर में आपको चखने को मिलेगी, क्योंकि जीत और हार किसी की भी हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।